जय हिंद गाइस। आज हमने फंक्शन चालू किया है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हम ख़त्म कर चुके हैं, तो आज हम फंक्शन चालू करेंगे। डे 1 है आज फंक्शन का, देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जो भी समझाऊंगा बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, बस आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जल्द से जल्द 100 होने वाले अपने, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। समझते हैं चीज़ें। फंक्शन, ठीक है। पहले फंक्शन समझने से पहले मैं आपको रिलेशन बताता हूँ। रिलेशन क्या होता है, मतलब फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। मतलब कि ए जो है एक तरीके की डोमेन मान लीजिए, और बी जो है एक तरीके की रेंज मान लीजिए। डोमेन और रेंज क्या होता है ये भी बता देती है। मतलब मैं आपको ऐसे समझाऊं कि मतलब कि रिलेशन कहने का मतलब है एक तरीके से कि आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई ऐसे एक्स है, ठीक है। अब मतलब कि मैंने 1 डाला, इसमें 1 आएगा। 2 डाला, 2 आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो 1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे कोई दूसरा फंक्शन ले लो x², ठीक है। 1 डाला, 1 आएगा, -1 डाला, 1 आएगा। तो ये रिलेशन है, इनका एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसी को रिलेशन कहते हैं, ठीक है। एक डोमेन डालने पे एक रेंज आ रही है, ठीक है। समझ रहे हो। थोड़ा मिलाने की कोशिश करो एक दूसरे से, मतलब इंटरेक्ट करने की कोशिश करो, समझोगे। मतलब कुछ डालने पे कुछ दे रहा है, समझ रहे हो। लेकिन इसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। इसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, हम बात करते हैं। फंक्शन को सिंपली बात करूँ तो फंक्शन को हम ये कहते हैं कि मतलब कोई भी, मतलब कि कुछ डालने पे कोई यूनिक आउटपुट दे। ये उसकी डेफिनेशन होती है, सिंपली कहें तो। मतलब मैंने कोई इनपुट डाला तो कोई यूनिक आउटपुट दे, उसे मैं फंक्शन कहूँगा, ठीक है। रिलेशन और फंक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। रिलेशन फॉर एग्जांपल, ये एक मैंने फंक्शन माना है, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन ले लिया x², ठीक है। इसमें मैंने 1 डाला तो ये मुझे 1 देगा। -1 डाला तो भी ये मुझे 1 देगा, ठीक है। मैं इसे रिलेशन कह सकता हूँ, फंक्शन नहीं कहूँगा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन पे दोबारा आते हैं। हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट, बट ये यूनिक तो है नहीं, क्योंकि 1 पे भी 1 आ रहा है, -1 पे भी 1 आ रहा है, तो यूनिक तो हुआ नहीं, तो इट्स नॉट अ फंक्शन, ठीक है। ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। फंक्शन की मतलब मैं आपको समझाता हूँ एक तरीके से, कहने का मतलब है, मान लीजिए 1 2 3 4, ये डोमेन है, ये रेंज है, समझ गए। 1 डालने पे 1 आ रहा है, 2 डालने पे 2 आ रहा है, 3 डालने पे 3 आ रहा है, 4 डालने पे 4 आ रहा है, ऐसा कुछ हो। मतलब हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट हो, तो उसे हम फंक्शन कहेंगे, ठीक है। अब बाई चांस समझ लो कि आपने 1, समझाता हूँ एक एक चीज़, 1 2 3, समझो। 1 डाला, आपका 2 आया, 2 डालने पे भी 2 आ रहा है, तो ये रिलेशन हो सकता है, ठीक, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। या फिर 3 डालने पे कुछ आ ही नहीं रहा हो, तो ये फंक्शन नहीं होगा। मतलब ये होता है कि डोमेन के हर एक पॉइंट पे जो है डिफाइन होना चाहिए। मतलब ये जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, ये खाली हो सकती है, ये खाली नहीं होनी चाहिए, मतलब डोमेन खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर डोमेन उसने दे दी कि नेचुरल नंबर, तो हर एक नेचुरल नंबर पे उसकी वैल्यू आनी ही चाहिए, तभी मैं उसे फंक्शन कहूँगा। अगर नहीं आ रही तो इट्स नॉट अ फंक्शन। समझो इसे, एक एक पॉइंट को समझो, इंटरेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। समझोगे। थोड़ा ग्राफ से बात कर लें, फंक्शन होता क्या है, ठीक है। ये एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। ये एक कर्व है, फंक्शन को कर्व से डिनोट करते हैं। कोई भी कर्व हो उसी को हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर आप लाइन खींचते हो, अगर एक पॉइंट पे कट करती है तो वो आपका फंक्शन है। अगर एक से ज़्यादा पे कट कर रही तो फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल
सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रेडियस का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, इस पर मैंने एक सर्कल को प्लॉट कर दिया, मान लीजिए ये फंक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखो, ऐसे लाइन खींची मैंने, दो जगह पे कट करता है, देख रहे हो। लेकिन फंक्शन कहता है कि फंक्शन कोई कर्व होगा तो वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ पे दो पे कर रहा है। इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। समझे? ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे, कुछ डेफिनेशन का क्लियरेंस था जो तुम्हें हो जाना चाहिए और हो गया होगा अप्रॉक्स। नहीं हुआ होगा तो बताना मुझे। ठीक है, फंक्शन ये होता है देखा जाए तो, मतलब एक तरीके का बॉक्स होता है जिसमें हम कुछ डालें कुछ दे, मतलब डोमेन डालते हैं। डोमेन, जो चीज़ हम इनपुट डालते हैं उसे हम डोमेन कहते हैं, और जो आउटपुट निकलता है उसे रेंज कहते हैं। समझे? मतलब कुछ डालने पे कुछ दे रहा है, उसी को हम फंक्शन कहेंगे। समझ रहे? इतना क्लियर हो गया? रिलेशन और फंक्शन में बहुत डिफरेंस होता है। सबसे पहली बात कि जो फंक्शन है वो हमेशा रिलेशन होता है, मतलब कोई फंक्शन है उसे आप रिलेशन कह सकते हैं, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। ये बात हमेशा याद रखना कि हर एक फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन हर एक रिलेशन हमेशा फंक्शन नहीं होता है। दोबारा इसे दोहराओ कि हर एक फंक्शन जो है रिलेशन होता है, लेकिन हर एक रिलेशन हमेशा फंक्शन नहीं होता है। ये हमेशा अपने जहन में डाल लो बात। अब देखो, बात करते हैं। मैं एक फंक्शन ले लूँ, थोड़ा की पॉइंट समझता हूँ। एक फंक्शन ले लिया जो ए से बी तक है, ये डोमेन होती है। ठीक है, ये रेंज होती है। समझे? मतलब जैसे कोडोमेन, कोडोमेन रेंज आती है, ये डोमेन, ये कोडोमेन। ठीक है, समझो। मतलब मान लीजिए आप इसमें जो ए है, नंबर ऑफ ए है, मतलब ए में आपके 5 एलिमेंट हैं और बी में आपके 6 एलिमेंट हैं। तो मुझसे पूछ दिया जाए कि भाई बता नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे या फिर नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शन मतलब ए से बी के लिए कितने होंगे, तो मतलब 6 की पावर 5। सिंपल, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। सिंपली ये कर दो, निकल आएंगे। ये होते हैं नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं, ये डायरेक्टली आपको यहाँ से पता चल सकता है। ठीक है, अब वहीं बात कर देता भाई ये बता दे नंबर ऑफ रिलेशन कितने हैं, तो बस 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्रोडक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, ये हो गए नंबर ऑफ रिलेशन। ये जो है नंबर ऑफ फंक्शन। ठीक है, समझ गए? अगर वो बोल दे कि नंबर ऑफ रिलेशन बताइए जो कि फंक्शन नहीं है, तो रिलेशन में से फंक्शन को माइनस कर दो तो वो निकल आएगा। बेसिक चीज़ें हैं जो समझो, समझो, समझ में आएंगी अच्छी तरीके से। दोबारा पॉज करके समझो, आएंगी समझ में। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि बेसिक क्लियर होना आपका बहुत ज़रूरी है। बेसिक क्लियर नहीं हुआ क्वेश्चन नहीं बनेंगे तब तक। ठीक है, देखते हैं अगली चीज़ क्या है। अगली चीज़ है हमारी डोमेन। ठीक है, डोमेन, डोमेन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। डोमेन जो होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं जिन पे एक फंक्शन डिफाइंड होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल दो, कोई भी नंबर डाल दो, सब पे डिफाइंड होगा। 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 कुछ भी डाल दो, सब पे डिफाइंड होगा। लेकिन अगर मैंने एक फंक्शन ले लिया 1/x, तो इसकी डोमेन मैं क्या ले सकता हूँ, मतलब यहाँ पे x की जगह पे कौन कौन सी वैल्यूज डाल सकता हूँ, मतलब कुछ भी आप डाल सकते हो सिवाय जीरो के। सिर्फ ज़ीरो नहीं डाल सकते आप यहाँ पे, ओनली ज़ीरो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब इतना पता ही होना चाहिए आपको कि 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो मतलब इसकी मैं अगर डोमेन की बात करूँ तो मतलब यहाँ पे सारे रियल नंबर डाल सकता हूँ सिर्फ जीरो को छोड़ के, या फिर से ऐसा लिख दो, सिर्फ जीरो को छोड़ के। तो ये जो हो गई इसकी डोमेन हो गई।
यहाँ पे सारे नंबर डाल सकता हूँ सिर्फ जीरो को छोड़ के, तो ये उसकी डोमेन हो गई। समझ रहे हो? मतलब कि डोमेन वो चीज़ होती है जिस पे जो है आपका फंक्शन डिफाइंड हो, ऐसे नंबर्स, ऐसे पॉइंट्स जिस पे आपका फंक्शन डिफाइंड हो, ठीक है। लेकिन जीरो पे तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो मतलब यहाँ पे इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, सारे नंबर डाल सकते हो, बस जीरो नहीं डाल सकते हो, एक्सेप्ट जीरो, तो ये इसकी डोमेन हो गई। समझे? मतलब चीज़ों को मिलाओ, समझो, ये है बस। ऐसे ही थोड़ा फंक्शंस की बात कर लेंगे। फंक्शंस की मतलब फंक्शन हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, ठीक है, इन्वर्स हैं, उन सब के बारे में मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, मतलब नोट दे दूंगा, उन्हें बस आपको देखना है, मतलब एक तरीके से याद करना है उन्हें। मैं आपको बाद में मतलब इस वीडियो के एंड में आपको दिखा दूंगा, मतलब शॉर्ट नोट्स हैं मेरे पास, मैंने क्लिक्स किए हैं, वो आप देख लेना, लास्ट में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अगर उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं वो भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल सिग्नम फंक्शन की बात कर लें, ठीक है, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। मतलब सिग्नम फंक्शन दिखता कैसे है उसकी बात करें तो मॉड एक्स अपॉन एक्स, ये जो है सिग्नम फंक्शन होता है, समझे। डोमेन की बात करूँ मैं, इसकी डोमेन, तो मैं यहाँ कुछ भी डाल सकता हूँ, मतलब ऑल रियल नंबर, समझ रहे हो, ऑल रियल नंबर मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। लेकिन रेंज की बात करूँगा तो तीन ही आएंगे, -1 0 1, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। फॉर एग्जांपल मैंने कोई नंबर ले लिया, सॉरी थोड़ा ग्लिच हुआ था, ठीक है, अब सही है, ठीक है, बात करते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे नंबर लिया, -3 लिया, डाला यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है, -3 मैं यहाँ पे डाला, -1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने +3 डाल दिया, ठीक है, तो 3/3 1 आया, ठीक है। जीरो डाल दूंगा तो जीरो ही आएगा, जीरो डालूंगा तो जीरो आएगा, मतलब कोई भी नंबर डाल रहा हूँ यही तीन वैल्यू आ रही हैं, -1 1 0। तो इसकी रेंज जो होगी ये होगी, डोमेन ऑल रियल नंबर, कुछ भी डालू यही आएगा। ये है सिग्नम फंक्शन, हमेशा याद रखो, इसे सिग्नम फंक्शन जो होता है उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर होती है, रेंज होती है -1 0 1, हमेशा याद रखो, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री के बाकी बचे कुछ हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, आखिरी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बात करते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट फंक्शन की, इसका नाम है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जनाब क्या है, ये दिखने में ऐसे होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, मतलब कोई भी आप नंबर डालो, कोई भी, मतलब कि समझो कि कोई भी रियल नंबर डालो तो ये उसे इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया 3.14, ठीक है, ये मैंने नंबर लिया, ये मेरा इनपुट है, ये मेरी डोमेन है, मैंने इन जनाब को ये दी, तो इन जनाब ने क्या किया, इन जनाब ने इसे इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 3, तो ये इसका काम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। मैं कोई भी रियल नंबर का ले लो, ठीक है, मैंने जैसे लिया 1.2 इन्हें दिया तो इन्होंने मुझे 1 दे दिया, ठीक है। माइनस में बात कर लें, माइनस में मैंने अगर -3 डाला तो इन्होंने मुझे -3 दे दिया, इंटीजर है तो इंटीजर का इंटीजर ही दे देते हैं ये, ठीक है। 1 डाला 1 दे दिया, ठीक है। पॉइंट में बात कर लें, -0.2 डाला, ठीक है, तो इन्होंने मुझे -1 दे दिया, ठीक है। और -2.3 डाला मैंने तो इन्होंने मुझे -3 दे दिया, ठीक है। ये इनका काम है, मतलब देख रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, इनपुट आप कुछ भी कर रहे हो, आउटपुट आपका इंटीजर ही आ रहा है, इसीलिए नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक एक चीज़ समझो, इन जनाब का काम क्या, कुछ भी आप डाल रहे हो इंटीजर में कन्वर्ट करके दे रहे हैं, मतलब डोमेन जो है ऑल रियल नंबर है, ठीक है। रेंज क्या है जनाब की, रेंज है ऑल इंटीजर, समझे। ये सर का मतलब रूल है कि आप मुझे कुछ भी दीजिए, मैं उसे इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ, इंटीजर मैं तो मैं उसे वही रहने दूंगा, ठीक है। ये एक जनाब की खासियत है। ये भी आपका क्लियर हो गया, आगे बात करते हैं। आगे एक बहुत बढ़िया है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, अब ये दिखते कैसे हैं, सबसे पहली बात दिखते कैसे हैं, देखो x -
ये एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ठीक है। इनकी डोमेन जो होती है ऑल रियल नंबर है। खुद ही देखो भाई, कुछ भी डाल सकते हैं ना इसमें, कोई दिक्कत तो है नहीं, कुछ भी डाल लो कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें 2.3 डाला, अब जनाब मुझे क्या देंगे, सॉल्व कर लो इसे। 2.3 माइनस 2 0.3 यही देंगे, क्योंकि 2.3 को यहाँ डालोगे ये तो इंटीजर में दे देगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बैठा है, ठीक है। फिर मैंने सोचा कुछ और डालते हैं, क्या पता कुछ और दे दे। मैंने 1 डाला, ठीक है, 1 डाला जनाब में, तो 1 माइनस 1 0 दिया इन्होंने, ठीक है। फिर सोचा थोड़ा नेगेटिव में कुछ डाल के देखें, -1.2 डाला मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या देगा, -1.2, -1 का ये क्या देगा, -2 दे देगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। समझे, इतना समझे कैसे हुआ, मतलब -1.2 डाला, -1.2 को कन्वर्ट कर देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसमें, 2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब 2 में से मैं माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, 0.8, समझे, ये आएगा। अब कुछ नोटिस किया होगा आपने, कहने मतलब है कि कुछ भी आप डाल रहे हो, कुछ रेंज इसकी सेट है, समझे। 0 इंक्लूड हो रहा है, मतलब मैं 0 को इंक्लूड कर दूं, कोई नेगेटिव वैल्यू तो आ नहीं रही है, 0 को इंक्लूड कर दूं, और सब 1 से छोटी ही है वैल्यू, समझ रहे हैं। मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मतलब 0 इंक्लूड है आपके सामने, और 1 से छोटी वैल्यू है, मतलब 1 है नहीं कहीं भी, तो इसकी रेंज यही होगी, इसकी रेंज यही होगी, समझ गए होंगे आप। तो ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इसी का एक और आ जाता है, इसी को उल्टा कर दो, इसी को अगर उल्टा कर दूं मैं, तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन तो भाई वही रहेगी, रेंज क्या होगी, रेंज में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, रेंज ये हो जाएगी, रेंज ये हो जाएगी, समझे। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ कैसे क्या आ रहा है, समझे, ये चीज़ें हैं। अब डोमेन निकालना सीख लें थोड़ा, ठीक है, डोमेन निकालना सीख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन मैंने लिया है, ठीक है, फंक्शन है मेरे पास, ठीक है, मतलब एक फ्रैक्शन, मतलब एक समझ लीजिए रैशनल फंक्शन है, मतलब P/Q फॉर्म में है, ठीक है, रैशनल फंक्शन है। तो मतलब हमेशा याद रखना, रैशनल फंक्शन जो होता है उसका जो ये डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और डोमेन जो होता है वो पॉइंट्स होते हैं जिन पे फंक्शन नॉट डिफाइंड ना हो, ठीक है। तो Q जो है 0 नहीं हो सकता है। तो ये एक फंक्शन मैंने लिया था, इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन मतलब ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 0, 0 नहीं होगा, समझे। अब थोड़े क्वेश्चन करते हैं इस पर। फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन ले लिया x², ठीक है, +2, ठीक है, और यहाँ पे x², ठीक है, -1, ये मैंने एक फंक्शन ले लिया। तो यहाँ तो कुछ भी डालो, ऑल रियल नंबर, कोई लेने ही देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये जो फंक्शन जो होगा ये 0 नहीं होगा, समझे, ये 0 नहीं होगा। तो x² -1 जो है आपका 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 नहीं होगा। तो अब ये मतलब ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जिन पे ये 0 नहीं होगा, मतलब मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 डालूंगा तो 0 हो जाएगा, -1 डालूंगा तो 0 हो जाएगा, समझ रहे हो। 1 डालूंगा तो 0 हो जाएगा, -1 डालूंगा तो 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं ऑल रियल नंबर डाल सकता हूँ, सिर्फ 1 और -1 नहीं डाल सकता हूँ, समझे, समझ रहे हो। इंटरेक्ट करो चीज़ों को, मतलब मैं यहाँ सब डाल सकता हूँ लेकिन 1 और -1 नहीं डाल सकता हूँ, ये इसकी रेंज हो जाएगी, मतलब डोमेन हो जाएगी, क्या बोल रहा हूँ, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, सिर्फ 1 और
1 नहीं डाल सकता हूँ। तो ये इस फंक्शन की डोमेन हो गई। समझ रहे हो? इंटरेक्ट करो चीज़ों को, ठीक है। अब एक फंक्शन मैं ले लूँ, एक फंक्शन बेबी कर्व के लिए मैं आपको बताता हूँ। कोई फंक्शन लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि डोमेन भी हो, मतलब वेवी कर्व आप मैं नोट करा देता हूँ। वेवी कर्व कब लगाना है आपको? वेवी कर्व आपको तब लगाना होता है जब एक से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो ना आपके पास, तो आपको वेवी कर्व ऐसी सिचुएशन में लगाना पड़ता है, ठीक है। उसका कोई क्वेश्चन देखता हूँ मैं, मुझे मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। वेवी कर्व के लिए हाँ, ये वाला थोड़ा सही है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है एक फंक्शन है 1/x-1 x+4, ठीक है। दिख रहा है आपको? हाँ, ये एक फंक्शन है। इसमें मैं आपको वेवी कर्व के बारे में थोड़ी नॉलेज दूंगा, क्या होता है वेवी कर्व वाला सीन। देखो, ये एक फंक्शन है, ठीक है। आपको पता है डिनोमिनेटर जो है नीचे 0 नहीं हो सकता है, तो मतलब कि x-1 और x+4 जो होगा 0 तो भैया नहीं होगा, समझे? तो ये जो है 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे मतलब रेंज जो डोमेन जो हो जाएगी इसकी, यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, और रियल नंबर ले सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं 1 नहीं ले सकता हूँ, -4 नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। इसमें तो बेबी कर्व लगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली आ गया इसमें। ये इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, दूसरा फ्रैक्शन लेते हैं, उसमें बेबी कर्व बताता हूँ। दूसरा फंक्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल अंडर रूट में कोई फंक्शन लेता हूँ मैं, ठीक है। पहले इसके हम थोड़ा समझते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। ये जो फंक्शन होता है, इसके अंदर जो ये फंक्शन जो होता है, अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन होता है, आपको इतना पता होगा कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। अगर आए तो वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन जो होगा नेगेटिव तो नहीं होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नेगेटिव नहीं होगा। बात करते हैं इसी फंक्शन की, ठीक है। मेरे पास कोई फंक्शन है, जैसे मैं क्या लूँ, यही ले लूँ, पुराना ही वाला उठा लेता हूँ, ठीक है। ये है, अब मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है। अब मुझे पता है अंडर रूट के अंदर है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं x-1 और x+4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगी, मतलब x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी -4। समझने का मतलब क्या है? अब मैं ऐसे 2 फैक्टर आ गए, मैं ऐसे बेबी कर्व मेथड लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा मेरा, ठीक है। यहाँ कहीं -4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन लेना है, यानी पॉजिटिव वाला, यानी 1 इंक्लूडेड है। देखो, ये साइन मतलब इंक्लूडेड का होता है, 1 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। यूनियन -इन्फिनिटी से -4, ये डोमेन होगी। अब मैं ये आपको सेटिस्फाई भी करवा के दिखाऊंगा इस फंक्शन में, ठीक है। ये फंक्शन है, ये डोमेन में ही निकल के आई, आपके सामने निकली है, ठीक है। कोई झकोसलेबाजी नहीं, आपके सामने निकली है, ठीक है। अब इधर देखो, मतलब 1 से इन्फिनिटी तक मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कोई बता दीजिए, कोई भी नंबर बता दीजिए, कोई भी, मतलब मैंने ले लिया, आप आपके हिसाब से मैंने कोई नंबर ले लिया, मैंने ले लिया जैसे कि 2 ले लिया, ठीक है। 2, लेकिन 2 पे मेरा फंक्शन डिफाइन करेगा। 2 डाल दिया मैंने, 2 में से एक गया 1, तो 4 और 5 6, ठीक है। प्रोडक्ट कर दिया, रूट 6 आया। डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ नेगेटिव में भी कुछ ले लें, नेगेटिव में मानो तो मैं क्या ले लूँ, -4 ही ले लेता हूँ, ठीक है। -4 ले लिया, यहाँ पे -4 डाला, ठीक है। -4
-1 -5, ठीक है, ठीक है, इतना आया। अब लोग कहेंगे यार ये तो अंडर रूट में -5 है, अरे रुको, तो यहाँ -4 + 4 ये तो 0 कर देगा, 0। समझे? डिफाइंड है बिल्कुल डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है भाई, 100% डिफाइंड है। ऐसे डोमेन निकाल सकते हैं जब अंडर रूट में कोई भी हो। और मैंने आपको बेबी कर्व मैंने ये वाला फंक्शन इसीलिए आपको बताया ताकि बेबी कर्व का बता दूं आपको यूज़। जब एक से ज़्यादा फैक्टर आपके पास हो तो आप बेबी कर्व से निकाल सकते हैं। एक से ज़्यादा फैक्टर हो तो बेबी कर्व लगा के आप निकाल सकते हैं। समझे? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, हम थोड़ा उठाते हैं, ठीक है। अंडर रूट में 2 - 2x - x², ये क्वेश्चन है, मैं उठाया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, काफ़ी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। फंक्शन मान लें, ठीक है। अब इसकी डोमेन निकालते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अंडर रूट में है तो अंडर रूट के लिए हमने क्या पढ़ा है, अंडर रूट के लिए जो फंक्शन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। बात करते हैं 2 - 2x - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। x² का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव करो, हमेशा पॉजिटिव करो, तभी आप चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -2 + 2x -x² है, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव हो गया, और साइन जो है चेंज हो जाएगा, हो गया। अब इसे सिंपल फॉर्म में लिख लूँ, x² + 2x - 2, ठीक है। अब इसके रूट्स निकालते हैं। क्या इसके रूट्स निकल पाएंगे? खुद बताओ। सिंपल ही निकालो तो नहीं निकलेंगे, ठीक है। सीधा चार मेथड मैं इसमें लगाऊंगा, ठीक है। -b ± b² 4ac 4ac/2 टाइम्स ऑफ a, ठीक है। तो -2 + माइनस, ठीक है, 4 2 × 8/2 दिख रहा है, -2 + माइनस 8 और 4 12 और 2, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 आ गया मेरे पास रूट, और सिंपल में करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये 2 रूट आ गए, इसे हम उस पर प्लॉट कर लेंगे, समझे? उस जगह पे प्लॉट कर लेंगे, और मतलब इसमें बेबी कर्व लगा के इसे प्लॉट कर लेंगे, उस हिसाब से हम अपनी डोमेन को सेट करके निकाल देंगे इसमें। समझ गए? ज़्यादा कुछ नहीं था, वही चीज़ थी, इसे सॉल्व कर लो, चीज़ें आ जाएंगी बस। एक बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसे ट्राई कर सकते हो, डोमेन इस हिसाब से आ जाएगी इसकी, समझे? ऐसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप का ग्रुप दे रखा है, तुरंत भेजो, तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा है टाइप हमारा, आगे एक इन्वर्स की बात कर लें थोड़ा, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन जैसे साइन इन्वर्स फंक्शन एंड कॉस इन्वर्स फंक्शन, ये जो फंक्शन है इनकी बात कर लें, ठीक है। तो इन्वर्स फंक्शन की लास्ट में मैं आपको पिक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप देख लेना कि उसकी डोमेन क्या होती है। साइन इन्वर्स फंक्शन होती है, उसकी डोमेन होती है -1 से 1, ठीक। कॉस की होती है -1 से 1, समझे? तो अब बात की जाए कि ये जो फंक्शन होता है यहाँ पे -1 से 1 के बीच की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इंक्लूडेड के साथ -1 से ये आ जाएगी वैल्यू। अब इसका एक क्वेश्चन करता हूँ मैं, कोई क्वेश्चन जैसे मुझे दिया जाए कि साइन इनवर्स के अंदर कोई फंक्शन दे रखा x+4, ठीक है, और मुझसे कह दिया गया कि ब्रो इसकी डोमेन निकाल, ठीक है। मुझे पता है फंक्शन जो होता है वो ग्रेटर देन जो होता है -1 होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा फंक्शन की जगह पे, ठीक है, सॉल्व कर लूँगा। -4 को से ऐड कर दूंगा, -4 को ऐड कर दूंगा, ठीक है। कर दिया, ये कट जाएगा, ये आ गया -5, आ गई डोमेन,
इन्वर्स फंक्शन हो वो डोमेन के हिसाब से आप कर लीजिए, डोमेन के हिसाब से आखिरी में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा डोमेन और रेंज दोनों, ठीक है, उस हिसाब से आप कर लो। बहुत इजी है, कोई दिक्कत बात नहीं। ये चैप्टर जो है आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एनडीए के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो हर एक क्वेश्चन में, चाहे आप कहीं का भी क्वेश्चन उठा लीजिए, ठीक है, कैलकुलस आप करेंगे ना, अच्छा खासा वेटेज है इसका कैलकुलस में, ठीक है। कैलकुलस जो मतलब है ये भी एज अ पार्ट उसका, लेकिन जब आप अच्छी खासी लेवल की जब आप सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन वगैरह, उसमें आपको समझ आएंगी चीज़ें, इंटरेक्ट कर पाएंगे चीज़ें, इस वजह से ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आगे बात करते हैं, लॉग की बात कर लें, एक आखिरी फंक्शन की बात करते हैं, फिर ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये एक फंक्शन दे रखा है, तो ये जो फंक्शन जो होता है ये एफ एक्स जो होगा लॉग का, आपको पता है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, लॉग में कभी भी जीरो नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी ग्रेटर देन जीरो ही आएगी, ठीक है। फंक्शन जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो पे सेटिस्फाई करेगा इसका, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। और ये एक ही वैल्यू जो होती कभी भी वन नहीं होती, ठीक है, एक ही वैल्यू जो होगी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगी। क्यों वन नहीं होगी ये भी बता देता हूँ। इसे इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग एफ एक्स अपॉन लॉग ए। अगर ए जो है वन होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जीरो नॉट डिफाइंड होता, इस वजह से कभी भी ये वन नहीं होगा। समझ रहे हो, चीज़ें इंटरेक्ट करो, एक दूसरे से लिंक करो, आपको समझ में आएंगी, ठीक है, ये इस हिसाब से होता है। अब इसकी मतलब आपको मैंने एक फंक्शन दे दिया, अगर आपको कोई भी लॉग का फंक्शन दिया जाए, फॉर एग्जांपल ले ही लेते हैं, ये दे दिया, कहा कि डोमेन निकालो, तो आपको पता है सिंपल बेस में कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, ये जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है, तो एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, वैल्यू माइनस टू, मतलब माइनस टू से बड़ी होगी एक्स की वैल्यू, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस टू टू इन्फिनिटी, ये जो होगी डोमेन होगी, समझे, ये जो होगी डोमेन होगी, समझे। अब आगे बात करते हैं, इतना हो गया, ठीक है। अब देखो अंडर रूट में अगर लॉग एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, अब आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी गाइस दुआ के लिए छोड़ रहा है बार बार, क्या करूँ, ठीक है। लॉग फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है, ये अंडर रूट में एक लॉग फंक्शन है, इसके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखना है, इसे सॉल्व कैसे करना है। ए जो है अगर आपका इस रेंज में लाई करता है तो क्या करना है, और ए जो है आपका तो क्या करना है, ठीक है। अगर आपको ये दे रखा तो सिंपल कुछ नहीं, जो एफ एक्स जो होगा आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, लेस देन इक्वल टू वन होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। डिट्टो देखते हैं कोई क्वेश्चन है हमारे पास, इसका क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन होगा इजी रहेगा, क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ऐसे बात करते हैं, अंडर रूट में लॉग एक्स प्लस टू है, अब बेस में हमारा दे दिया उसने वन बाई टू, देख रहे हो रेंज में लाई कर रहा है, ये लगा देंगे एक्स बाई टू जीरो, ठीक है, माइनस टू को दोनों तरफ ऐड कर देंगे, समझ गए। और वहीं पे अगर ए जो है आपका ग्रेटर देन वन हो तो आपको सिंपल कुछ नहीं, जो एफ एक्स जो होगा आपका उसे ग्रेटर देन इक्वल टू वन रखना है, बस इतना है। ये दो पॉइंट हमेशा याद रखना है, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। फॉर एग्जांपल अंडर रूट में
log x प्लस 7 ले लो, ठीक है। ये जो आपका 3 है, कुछ नहीं, x प्लस 7 को ऐसे डिट्टो उठाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रख दो, ठीक है। -6 आ गया, आया। डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी -6 से इन्फिनिटी, कि इंक्लूडेड वाला साइन है, ठीक है। समझ गए, ये होगा, ऐसे होंगी चीज़ें, समझो इसे, ठीक है। डोमेन के क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई भी डाउट आए डोमेन के क्वेश्चन में, कोई भी मतलब दिक्कत आए, मतलब 24/7 मैं अवेलेबल हूँ। व्हाट्सएप जो है उस पर मुझे मैसेज कर दो क्वेश्चन, मैं आपको समझा दूंगा अच्छी तरीके से, ठीक है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा मैं, ठीक, अच्छे समझो, क्योंकि एनडीए आपका एम है, कोई ड्रीम नहीं है। जो पूरा ना हुआ तो चलो कोई दूसरा देख लेंगे, इट्स योर एम, उसे अचीव करना है आपको। तो मतलब कोई भी कसर मत छोड़ो, हर तरीके से जी जान लगा दो, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आया बोलो, मैं दोबारा समझाऊंगा ये चीज़ें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है।